273 ड्रोन एक ही रात में। कीवी का आसमान जल उठा, शांति की कोशिश नाकाम और दुनिया एक बार फिर चिंतित। तो सवाल उठता है, क्या ये युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां पे सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हम इसको बोल सकते हैं। 16 मई रात को रूस ने कीवी के समेत यूक्रेन के कई शहरों पे अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार एक ही रात में 273 ड्रोन दागे गए, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों में ही गिर गए हैं। कई इमारतें तबाही हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। रात भर लोग बंकरों में छिपे रहे, डर चीखे के सायरन बजते रहे। रूस इतनी आक्रामकता क्यों दिखा रहा है, इसका जवाब भी जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन कीवी ने डर का माहौल बना दिया है। रहवासी बताते हैं कि सायरन लगातार बजते रहे और हर कुछ मिनटों के बाद धमाके होते रहे। एक महिला ओलेना कहती है, हम बच्चों को लेकर बाथरूम में छुप गए, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिंदा बचेंगे। रात में टीमें लगातार मलबे से लोगों को निकालने में लगी थी। जिनकी जान बच गई वे अभी सदमे में है। 3 साल बाद पहली बार रूस यूक्रेन आमने सामने बैठे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तुर्की में हुई इस बैठक में बातचीत 2.5 घंटे चली, लेकिन रूस ने यूक्रेन से कब्जे वाले इलाके छोड़ने की मांग दोहराई। यूक्रेन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वही रूस ने वार्ता को विफल होने का दोष यूक्रेन पर डाल दिया। क्या शांति की उम्मीद अब पूरी तरह खत्म हो रही है? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। तो जानते हैं रूस की नई सैन्य रणनीति। रूस ने फिनलैंड की सीमा के पास 4 सैन्य अड्डों का निर्माण करने को शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि बाल्टिक देशों की ओर और उसकी गतिविधियां तेज हो रही है। यूरोप में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। नाटो ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और बाल्टिक रीजन में और सैन्य भेजने का फैसला किया है। क्या यूरोप एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अगर युद्ध नहीं रोका गया तो रूस को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ने इस हमले को निंदा की है। यूक्रेन को और सैन्य मदद लेने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ बयान देने से हालात बदलेंगे? दोस्तों, अगर आम लोगों की बात कहे तो उनकी कहानी अलग है। स्कूल बंद है, अस्पतालों में जगह नहीं है, हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे। एक महिला बताती है, हर रात सोचते हैं कि अगली सुबह जिंदा उठ पाएंगे या नहीं। अब जिंदगी सिर्फ डर बन चुकी है। आगे क्या होगा देखते हैं।